नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। अपीलों की बहाली से मुतालिक दरखास्तें पढ़ी हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ना ही उनकी हिफाजती जमानत में तौसी पर एतराज़। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की अदालत में दलाइल, अगर मुखालिफ नहीं करनी तो नैब रेफरेंसेस वापस ही क्यों नहीं ले लेता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। 20 नवंबर तक जमानत मंजूर। नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, वारंट मुस्तरद कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी पर नैब के एतराज न उठाने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरा इजहार। इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वही नैब है। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के नैब कह रहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जामात बरकरार रहें, लेकिन मुल्जिम को छोड़ दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। निगरां पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। लीगी कायद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को रेफरेंस मुअत्तली की दरखास्त दी। नवाज शरीफ की सजा मुआफी की दरखास्त मंजूर करके कोर्ट को रेफर कर दिया। आगे कोर्ट का काम है कि वो क्या फैसला करती है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लीगी कायद की सजा मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। तबीयत नासाज होने पर आसिफ जरदारी को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी शरीक मुल्ज़िम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील के ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अभी आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। दरखास्त काबिल समाअत है ये नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। कहा गया कि मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए जेल ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन जेल ट्रायल का पूछा गया, न ही मुल्जिम ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर दिया। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। असद उमर का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी किस्म का नामुनासिब राय न देने का दावा। फवाद चौधरी दोबारा तहरीरी माफीनामा देने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। किसने 15 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन का फैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। वकील फारूक नाइक का मुकालमा। ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए, जिसे सियासी लोगों ने यकीनी बनाया है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह के रिमार्क। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कभी मिली ही नहीं। आइंदा हुकूमत से मुतालिक इंतखाबात में फैसला अवाम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, वही उनका फैसला करेंगी। पीपी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मियां नवाज शरीफ को अनोखा लाडला करार दे दिया। इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ की वजह से रोके जाने का इल्जाम। इन लीगी कायद को किसी और के सहारे इक़्तिदार में न आने का मशवरा। 9 मई के जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और फसादात के आफ्टर शॉक्स। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद ने भी पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई। ख़वातीन रहनुमाओं की 9 मई वाक़यात की मजम्मत। पार्टी और कौमी कौज से ज़्यादा बड़े नहीं, माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। मसाइल के हल के लिए मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दी। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सके। एंटी करप्शन का पंजाब असम्बली भर्ती और गुजरावाला ठेके केसेस में दोबारा तलब करने का फैसला। एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की पेशी। बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा और कारकुन भी पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कारकुनों में झगड़ा, आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इसराइल ने फलस्तीनियों पर अपनी ही जमीन तंग कर दी। गाजा पर 18वें रोज भी वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 704 निहत्ते फलस्तीन शहीद। शहदा की तादाद 5500 तक पहुँच गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने जंग के नए मरहले का ऐलान कर दिया। हमास की कैद में मौजूद अफराद की मालूमात के बदले सिक्योरिटी और इनाम की लालच। हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 ज़ईफ ख़वातीन यरगमालियों को रिहा कर दिया। हमास की जानिब से रिहा की गई मुअम्मर खातून। हमास के अच्छे सलूक की मोतरफ। कैदियों खुसूसन ख़वातीन की सफाई का ख्याल रखा गया। हर 2 से 3 दिन बाद डॉक्टर कैदियों का मुआयना करता रहा। हमास ने कैदियों को वही खिलाया जो खुद खाते रहे। कैदियों को सफ़ेद पनीर और खीरे दिए गए। रिहाई पाने वाली खातून की दिल खोल कर तारीफ।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गाजा के निहत्ते शहरियों के खिलाफ इसराइली जारियत पर शदीद इजहार तशवीश। फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद से मुलाकात में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी राहदारी देने का मुतालबा। सिपाही सालार ने अस्पतालों, स्कूलों, इमदादी कारकुनों को निशाना बनाने, इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का यादा। शहबाज शरीफ का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी रुकवाने का मुतालबा। इसराइली बमबारी से मुतासरा फलस्तीनी इलाकों में इमदादी सामान भिजवाने के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएं। इसराइली जबर और जुल्म से दोहरा इंसानी अलमिया जन्म दे रहा है, सदर नून लीग का बयान। जमात इस्लामी का 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर गाजा मार्च का ऐलान कर दिया। अमीर सिराजुल हक का अमरीका से मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम का सिन और तूफानुल अक्सा मार्च शिकारपुर पहुंच गया। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम का तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को जांचना था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। चेक बाउंस होने पर मलिक रियाज और उनके साहबजादी के खिलाफ पर्चा कट गया। डॉन अखबार के मुताबिक मुबैना तौर पर 18 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा रकम के 3 डिसऑनर्ड चेक जमा कराने का इल्जाम में फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया। वाजिबात की अदम अदायगी पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन का सेल एंड एडवर्टाइजमेंट NOC मनसूख और जमीन की खरीदो फरोख्त से रोक दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 42 पॉइंट्स कमी से 51,027 पॉइंट्स पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे इजाफे से 279 रुपए 20 पैसे तक जा पहुंचा। रेलवे का कारोबार चमकने लगा। मुसाफिरों और माल बरदार ट्रेनों की आमद 17% बढ़ गई। महकमा रेलवे का तमाम A कैटेगरी के स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव टॉयलेट्स बनाने का फैसला। अपनी मर्जी है, जो कम दिल कर दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम न हुए। शहरियों की शिकायतों पर मुकामी इंतजामिया हरकत में आ गई। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने आए। मुसाफिरों को इजाफी किराया भी वापस कराया गया। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर पर इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेरिफिकेशन सिस्टम भी नस्ब। सिस्टम से जाली वीज़ों की रोकथाम और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर काबू पाया जा सकेगा। कराची के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ईस्ट में काम करने वाली डिस्पेंसरीज में मसाइल के अंबार। कहीं डॉक्टर और तिब्बी अमले की कमी तो कहीं इमारत खस्ता हाली का शिकार। रही सही कसर दफ्तरी औकात में तवील लोड शेडिंग ने निकाल दी। सिंध हुकूमत ने कराची में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के 2 रूट्स बंद कर दिए। चार्जिंग टर्मिनल की कमी की वजह से EV1 और EV3 के रूट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। जनूबी अफ्रीका बैटर्स ने बंगाल बाउलर्स का मार कर भुरकस निकाल दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए 283 रन का हदफ। क्विंटन डिकॉक ने 140 गेंदों पर 7 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 174 रन जड़ दिए। एंड्रिस क्लासन 8 छक्कों और 2 चौकों से 49 गेंदों पर बर्क रफ्तार 90 रन बना डाले। एंड मार्करम ने भी 60 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। खवातीन में छाती के कैंसर से आगाही के लिए लाहौर में पिंक पोलो टूर्नामेंट का आगाज। 15 गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी टूर्नामेंट का हिस्सा।